आज आपने मीडिया को बुलाया है, किस ताल्लुक से बुलाया है कि तो हमेशा आप कुछ ना कुछ मुद्दे हमेशा सरकार प्रशासन के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज क्या मुद्दा है आपका? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। सबसे अहम मुद्दा ये, जब 8-9 साल पहले चुन के आए थे, इन्होंने सबसे पहले बोले थे इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने क्या बोले थे, आम खास में मैं स्टेडियम बनाऊंगा, और बीएफसी के पास जो बताए थे उन्होंने कि मैं जो है तो स्कूल बना रहा हूँ ना। वहाँ अभी कचरा कुंडी हो गई आम खास में, स्टेडियम बना नहीं, और ये है एजुकेशन का, वो भी काम हुआ नहीं। इन्हों जो बोले तो वो काम होता भी नहीं, खाली इन्हों आश्वासन दे देते। और दूसरी बात कि जो डिवाइडर है, जो एक भी औरंगाबाद का रोड का काम पूरे मोहल्ले का कंप्लीट हुआ नहीं है, सब जगह आधा 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 करके छोड़ दिए भाई। तो ये स्टेडियम कब बनेगा, और दूसरा स्कूल बच्चों को कब बनेगा? जब इतने साल में नहीं बना, अब अगर ये चुन के नहीं आते तो फिर कौन बनाएगा ये? तो अभी आपका जो है ये बोलना है कि जो आपने वादे किए थे, हाँ, एमआईएम में इम्तियाज जलील साहब जब एमएलए बने थे, उसके बाद एमपी बने, 2014 में एमएलए थे, 2019 में जो फिर से उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा है और लड़ने के बाद में एमपी बने, तो अभी 2024 में जो री इलेक्शन हुए थे एमपी के, तो हाँ, उसमें तो उनकी पार्टी समझो नहीं रही। अभी पार्टी बोले तो उनका जो पद थी वह पद पे नहीं है, पावर में नहीं है। अभी एमएलए के इलेक्शन अभी नज़दीक अन करीब है, और ये पिछला आप जो दौर गिना रहे, तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि मैसेज बोले तो कैसा है, कोई काम होता नहीं। और ये जो है तो इन्होंने पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, इन्होंने क्या बताए कि मैं उसको सज़ा दिलाने जा रहा, और इसके ऊपर उन्होंने ना सज़ा दिलाए। अब कानून की जो किताब दे रहे, ऑलरेडी बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो है तो सबको संविधान बताया हुआ है, किताब बताई हुई है। आज तुम किताब बता के साबित क्या कर रहे? मतलब आप जो है तो, मेरे को ये बोलने का मकसद ये है कि सीधा सीधा आप जो है तो सिर्फ आश्वासन देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, रैली निकाले, उसमें जज्बा था, मोहब्बत का था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते लोग कुर्बानी दिए, सब करे, इन्हों अपना झंडा लहरा रहे। नहीं, लेकिन उसमें एमपी इम्तियाज जलील साहब ने क्या बताया कि मैं उसको सजा दिलाने जा रहा? पहले बोले थे ना, उन्होंने अपील करने के लिए गए थे, जो एकनाथ शिंदे जो मंत्री है यहाँ के, हाँ, उनके पास उन्होंने इतना जो जून इतना मजमा जो लेकर गए थे, तो ये मजमा नहीं लेके गए थे, मजमा नहीं लेके गए थे, कार्रवाई हो, मजमा सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, उनकी शान में गुस्ताखी हुई उसके वास्ते आए थे पूरे मुसलमान। अब अगर तुम चाहते हैं तो एक बार मजमा निकाल के बताओ, हम भी देखेंगे। वही बोल रहा हूँ मैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, उसके लिए आई उसी सिलसिले में वहाँ पब्लिक जो बॉम्बे पहुंची थी, तो इम्तियाज जलील साहब का ये बोलना था कि मैं यहाँ पर जो पब्लिक लेकर जा रहा हूँ तो इस वजह से लेके जा रहा हूँ ताकि रिजल्ट क्या है, सख्त कार्रवाई हो, रिजल्ट क्या है, उसको अरेस्ट किया जाए, उन्हें सजा दिलाने का उनको। अच्छा चलो अरेस्ट करो, रिजल्ट क्या है वो बोल सकते हैं आप? रिजल्ट क्या है उसका? आपने आका के नाम पे सियासत खेल ली है। जितने भी आए थे पूरे मोहब्बत से आए थे, आका की मोहब्बत में आए थे, तुम्हारी मोहब्बत में कोई नहीं आया। नहीं तो अब एक रैली निकाल के बताओ, जैसी रैली हुई थी वैसी रैली एक निकाल के बताओ। करो ना, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुसलमान को लेके चलना है। जो कर रहा, जो एक हिंदू अगर गलत है तो पूरे हम उसके खिलाफ है, अगर एक मुसलमान खिलाफ रहेगा, अगर गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ हम रहेंगे, चाहे कोई भी रहो। फिर यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलके रहते। आज भाई आपने हमेशा एमआईएम को लेके जो टारगेट किया है, तो पर्सनली आपका क्या जाती मुद्दा है? जाती मुद्दा कुछ नहीं है। हाँ? इसके पहले जो है तो अब हर जगह भगवा झंडा लगता था, अभी जो तो हरा लहरा रहे, तो इसके लिए क्या होगा कि जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया है। तो अपने पास गंगा जमुना तहजीब है, सब मिलके चलने वाले लोग हैं। तो बोलने का मतलब आ रहा कि मैं हरे से भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवे से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो है तो सबको लेके चलने वाली पार्टी होना। एक अलग से जैसा हिंदू तो हिंदू नहीं और मुसलमान तो मुसलमान नहीं, ऐसा लेके चलने का वो काम नहीं है, सबको लेके चलना है। अभी जो तो प्रदीप जायसवाल ने भी बोल दिया कि भाई वो मैं लेटर देता शिंदे साहब को, उन्होंने दे देना, मैं उखाड़ देता। ये हलवा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में निकालता। अच्छा। तो ये कोई हलवा नहीं है और ये मुंह का खेल नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बता देंगे कि क्या कर सकते हैं हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो बोलने का मकसद कैसा है, कोई भी रहो अपने अपने धर्म का देखो, और पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं आप करो, लेकिन गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से करो कि सबको लेके चलने वाली पार्टी हो ना। मतलब आपका बोलना है कि धर्म को लेके, मजहब को लेके कोई सियासत नहीं होना चाहिए। सियासत करो ना आप, लेकिन जो है तो धर्म के आड़ में मत करो, चाहे वो हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रशासन मैसेज को, बोले तो अभी ये जो MIM काम को? नहीं हुए हुए, ये तो मुद्दे मैं हमेशा उठाऊंगा, ये दो काम होते नहीं जब तक। और हमको मालूम है कि बस आश्वासन दिए हुए अभी, जो आपघास का बताया मैंने आपको, और जो तो ये बताया, और दूसरा जो है तो इसका प्रदीप जायसवाल साहब का बताया। ऐसा फिर और कोई भी उठेगा, अगर वो यूपी बिहार में हो जाता, वहाँ जो है ना तो मुस्लिम आबादी 100 में 5% है, वो थोड़ा बहुत वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो सकता औरंगाबाद शहर के अंदर। यहाँ औरंगाबाद शहर में इतने दिग्गज आए, बस अल्लाह कुछ मालूम है कैसे वहाँ कर लिया। और जब अगर तुम कर रही थे ना तो सबसे पहले भी जो तो आगरे का ताजमहल उड़ाओ, बीबी का मकबरा उड़ाओ, पंचक्की उड़ाओ, औरंगाबाद के 52 गेट उड़ाओ, फिर तुम जो है तो मुसलमान को उड़ाने की, उसकी चीज़ निस्तो नाबूद करने की बात करो। फिर तुमको जिससे फ़ायदा है, जिससे तुम्हारे को इनकम है करोड़ों लाखों अरबों रुपया, तुम वो क्यों नहीं तोड़ रहे भाई? मकबरा तोड़ो ना, पंचक्की तोड़ो ना। अब हुजूर की शान में जिसने गुस्ताखी किया रामगिरी महाराज ने, एकनाथ शिंदे का उसको सपोर्ट है, तो एकनाथ शिंदे का सपोर्ट होने की वजह से नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे उठा, उनने बोला कि भाई हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। तो ये लाइव आके बोलता, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब हमारे MP रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई होती, इस पर क्यों नहीं हो रही? और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पॉलिटिशियन सपोर्ट इनको होने की वजह से अंबादास दानवे जो है तो पुलिस को बोलता तुम्हें लई मस्ती में आ ले जाए, उनको बोलता कि बहुत मस्ती में आए, और वो पुलिस को भी नहीं गिनते। तो ये पावर में रहने के बाद पुलिस को नहीं गिन रहे। आपका फाइनल बोलना क्या है? जैसा आप नीतीश राणे की तरफ जा रहे, रामगिरी बाबा की तरफ जा रहे, MLA इम्तियाज जलील के जो विकास के कामों का उन्होंने वादा किए थे, ऐसा आपका बोलना है? 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे नहीं किए, 2019 में वापस उन्होंने MP बने नहीं किए, तो आपकी मतलब आपकी मांग क्या, आपकी डिमांड क्या, चाहते क्या आप? अरे भाई ये जब पावर में थे तो इन्होंने ये काम नहीं करे, तो अब अगर ये चुन के आए तो ये काम करेंगे क्या? ये अपने को काम से मतलब है। और दूसरा जो है तो ये जितने भी दूसरी पार्टी के पॉलिटिशियन है, जैसे ये अनाप शनाप कुछ भी बक देते, तो इनको कानून है नहीं कि इनको सजा मिलती नहीं, क्यों, कारण क्या है? ये वही पूछना है प्रशासन से कि अब अपना एक आदमी अगर बोलेगा ना तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती। अब ये अंबादास दानवे डायरेक्ट पुलिस को धमकी देते, नीतीश राणे आता मस्जिद में घुस के मारेंगे बोलता, वो रामगिरी महाराज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता। तो ये इनका क्या है मकसद? और ये जो है तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये पॉलिटिशियन का क्या क्या सपोर्ट है, इनको पॉलिटिशियन का क्यों सपोर्ट है, और इनके ऊपर कानून बैठता नहीं क्या? कहीं नहीं, ये डायरेक्ट जो आता दिल में बोल देते। तो ये हमारे खिलाफ, मुसलमान के जो भी धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमने आज तक उनके धर्म के खिलाफ बोले क्या? तो अभी आपका मुद्दा क्या है? यहाँ के डेवलपमेंट को लेके है? डेवलपमेंट भी है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात शान में गुस्ताखी है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा वो है। तुम डेवलप करो मत करो वो बात की बात है, लेकिन ये बात पे, और नारायण राणे का जो नीतीश राणे बेटा है उसकी जो बात करा उनने, इसके ऊपर दोनों पे कार्रवाई होना मेन मकसद वो है। ठीक है, आपका पूरा नाम बोलो। मेरा नाम सिराज खान।